नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज जो कोर्ट में हुआ है ना, मतलब आप देखोगे तो लगेगा कॉमेडी हो रही है। जैसे मतलब ये हंसी आएगी आपको। तो जैसे अभी मैंने बोलने का शुरू किया, मुझे वो सीन याद आ गया जो कोर्ट में भी चल रहा था। कोर्ट में क्या चल रहा था, एक बार आवाज आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। आवाज आ रही है सबको? और देखिए, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए, तो इसी नाम पे एक बार आप लाइक ठोकिए और शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे आप सभी लोग। और जितने भी आईटीआई छात्र हैं, आप समझ लीजिए कि आप एकदम जीत के एकदम बाउंड्री पर खड़े हैं। और रेलवे ने जो आपको आश्वासन दिया था 6 साल पहले ना, उसकी नानी याद आ गई है। अब समझ में आएगा कि किसी को आश्वासन देना और किसी के पैसे खर्च कराना, किसी का समय बर्बाद करना का वैल्यू कितना होता है। वो कोर्ट ने उसको समझा दिया है। ठीक है, तो अभी हंसी आई क्यों? क्योंकि कोर्ट में जैसे आप देखेंगे, क्लासरूम में कोई बच्चा गलती करता है ना, तो मास्टर साहब पूछते हैं क्यों हल्ला कर रहे हो, चाहे ऐसा क्यों किया। मास्टर साहब किसी बच्चे से पूछते कि आपके क्लास में हल्ला क्यों हो रहा है, तो बोलता है कि सर फलना ने उनने ऐसे किया, वो बच्चा ऐसे किया। तो क्या बोलता है, मॉनिटर कौन है क्लास का, बुलाओ इसको इधर। तो कोर्ट ने आज, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जब वकील साहब से पूछा कि जब हम स्टे दे रहे हैं, आपको पता है ना कि आप दिल्ली हाई कोर्ट है? वकील साहब बोले कि बिल्कुल पता है। तो जज साहब बोले कि जब पता है तो क्या आप रेलवे वालों को नहीं बताते हो, रेलवे के जो अधिकारी उनको नहीं बताते हो कि कोर्ट ने स्टे दिया है? ये बोले कि बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल माय लॉर्ड में बताता हूं कि कोर्ट का स्टे है। तो फिर कैसे ये लोग प्रोसेस को आगे बढ़ा दे रहे हैं? कौन बढ़ाता है? कौन, किसका सिग्नेचर है, साइन किसने किया है नोटिस पे? वो जो नोटिस था ना, फॉर्म स्टेटस वाला, फॉर्म स्टेटस पर जिसने भी साइन किया, शायद यूके तिवारी जी का साइन है, किसी का भी जो भी अधिकारी है उनका साइन है। मतलब जिन्होंने साइन करके ऑर्डर निकाला है ना, उनको बुलाइए। और कोर्ट ने बाकायदा क्लास का जो मॉनिटर होता है ना, उसको बुलाया है खींच के, आइए इधर। अब समझ लीजिए कि उनकी नौकरी भी दाव पे है। जो लोग संविधान को हल्के में लेते हैं उनको समझ में आता होगा। चाहे अगर आप कानून का थोड़ा बहुत जानकार हो, किसी वकील वगैरह से पूछिएगा कि किसी अधिकारी को कोर्ट ने बुला लिया है, तलब कर लिया कि आइए कोर्ट में आइए, आपसे हम सवाल पूछते हैं। अगर खुदा न खास्ता जज साहब को यह समझ में आया कि कोर्ट का अपमान किया है, जानबूझकर इसने डेट को आगे बढ़ाया है, ऐसा उनको समझ में आ गया, हो सकता है उस अधिकारी का नौकरी भी चला जाए। क्योंकि कोर्ट के अवमानना का केस है, एक अलग केस बन चुका है। ये समझ सकते हैं ना कि मतलब रेलवे की तानाशाही देखिए, मतलब डरने का नाम ही नहीं लेता है लोग। न संविधान से डर है, न कोर्ट से डर है, न बच्चों से, कुछ भी किए जा रहे हैं लोग। आज देखिए, रेलवे इतना तानाशाही कर रहा है कि एएलपी के बच्चों का जो रिजल्ट जारी किया है, उसमें कई सारे बच्चे रो रहे हैं। टी स्कोर में 0 नंबर आया है, 1 नंबर आया है। प्रताड़ित हर लोग है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आपके लिए लड़ते हैं। समझ रहे हैं ना, रेलवे की ये तानाशाही है। अच्छा, रेलवे इतना ही ईमानदार है तो इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है कि मैं तो नहीं, आईटीआई के बच्चे तो नहीं बोलने गए थे कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू करिए। उसने खुद लागू किया, खुद हटाया, फिर खुद लागू किया और बोला कि भाई अब लागू है, आप आईटीआई कर लेना। और 6 साल से लगातार हर साल बोले जा रहे हो। वेबसाइट पर बाकायदा 2018 से लेकर 2024 लास्ट तक, दिसंबर तक तुम्हारे वेबसाइट पर लगा रहा कि आईटीआई ही रहेगा। और रातों रात आपने क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया और मजाक बनाकर बैठे हुए हैं। मतलब मनमर्जी है, कुछ भी करेंगे। अब आते हैं दूसरे जो पॉइंट से कि 17 नवंबर को एग्जाम होगा कि नहीं, कई सारे बच्चों का सवाल है। ठीक है, तो देखिए, इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूं, क्योंकि मैं कई सारा वीडियो में यूट्यूब पर देख रहा हूं। कई सारे टीचर, मतलब पता नहीं उन लोगों को जानकारी भी होता है नहीं, पता नहीं कैसे टीचर बन जाते हैं और आकर मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं, कई सारे टीचर बोल रहे हैं कि अगर 17 नवंबर को 17 यूट्यूब पर कई सारे टीचर ये बोल रहे हैं कि 17 नवंबर को एग्जाम होगा कि नहीं, एग्जाम होगा कि नहीं। तो कई सारे लोग झूठ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अगर आईटीआई के छात्र जीत गए
तो रेलवे नोटिफिकेशन को वापस ले लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि 1,10,00,000 फॉर्म भरा गया है, तो 10वीं वालों को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो रेलवे ऐसा कैसे करेगा? एग्जाम नहीं हो पाएगा। ये गलत है। देखिए क्या होगा। टोटल जो सीटों की संख्या है वो लगभग 32,800 के आसपास है। इतना ही होगा, आप लोग देख लीजिएगा। 32,800 है टोटल सीट है। ठीक है, टोटल सीट है ये इतना। इसमें से जो आईटीआई की सीटें हैं ना, जो आईटीआई की सीटें हैं, थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूं, ना तो ये भी बोला कि आईटीआई नहीं लिखने आता है। ठीक है, तो जहां आईटीआई, जो आईटीआई की सीटें हैं, और एक सीटें हैं किसका? 10th पास का। ठीक ना, 10th पास का सीट है। तो आईटीआई की सीट जो है लगभग 28,000 है। 28,000 सीट आईटीआई के लिए है, और इधर लगभग 5,000 के आसपास, मतलब 28 और 5 कितना होता है? 33 होता है ना, लगभग 5,000, 4,000 समथिंग मान लो। 4,000 प्लस सीटें 10वीं के लिए है। ठीक है, अगर फैसला आईटीआई के पक्ष में आता है, अगर फैसला आईटीआई के पक्ष में आता है, तो भी एग्जाम होगा। क्या होगा? तो भी एग्जाम होगा। कैसे होगा? आईटीआई के पक्ष में फैसला आएगा तो भाई फॉर्म तो दोनों भर रखा है ना, फॉर्म दोनों भर रखा है। इधर वाले में आईटीआई वाले बच्चे एग्जाम देंगे, और इधर वाले में 10वीं वाले बच्चों का रिजल्ट बनेगा। क्योंकि जब फॉर्म ओपन था, जब फॉर्म भरा जा रहा था, तो वहां पे आईटीआई का ऑप्शन था। जो बच्चे ने आईटीआई विकल्प को चुना है, जो आईटीआई के आईटीआई का विकल्प चुने होंगे, जो केवल 10वीं पास थे, केवल 10वीं पास ही अपना क्वालिफिकेशन को लगाए होंगे, तो यहां पे 28,000 सीटें पे आईटीआई वाले बच्चे परीक्षा देंगे, और 4,000 प्लस सीटों पे 10th पास वाले परीक्षा देंगे। फॉर्म कैंसिल का कोई सवाल ही नहीं था, पैसा लौटाने कोई सवाल ही नहीं होता है। क्योंकि टेक्निकल सीटों की संख्या जो ग्रुप डी में है वो 28,000 है, और 4,000 प्लस सीटें नॉन टेक्निकल के लिए है। तो दोनों सीटें अलग अलग हो जाएंगी जब आईटीआई के पक्ष में फैसला आएगा तब। अगर 10th के पक्ष में फैसला आ गया, बाकायदा 10th के पक्ष में से फैसला आने वाला नहीं है, 100% नहीं आने वाला है, आ गया तो फिर भी एग्जाम होगा। तो अब सवाल उठता है कि 17 नवंबर को एग्जाम होगा कि नहीं। और यही बात हाईकोर्ट में भी चर्चा हुआ। आज दिल्ली हाईकोर्ट में यह बात चर्चा हुई है कि आप ये बोल रहे हो, रेलवे से माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि आप बोल रहे हो फॉर्म स्टेटस निकाल रहे हो, एग्जाम का डेट निकाल रहे हो, बोल रहे हो कि हम तो एग्जाम नहीं लेंगे, हम तो एग्जाम के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जबकि आप डेट निकाल चुके हो, बाकायदा सेंटर अलॉटमेंट की बात कर रहे हो, बोल रहे हो 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, और कैसे बोलो कि एग्जाम का डेट नहीं निकाल रहे आप? कैसे कर रहे हो? और कैसे आपको पता है कि फैसला हो जाएगा? ये जज साहब ने पूछा है, आप वीडियो तो ओपनली डाला हुआ देख लीजिएगा। जज साहब ने बाकायदा पूछा है कि कैसे आपको मालूम है कि 17 नवंबर से पहले फैसला आ जाएगा? कैसे एग्जाम ले लोगे आप? मजाक चल रहा है? रिसोर्सेस का दुरुपयोग करोगे आप? बच्चों को भ्रमित करने का काम कर रहे हो? तो 17 नवंबर को तभी एग्जाम होगा जब क्या होगा? जब हमारा फैसला आ जाएगा, तब होगा। और फैसला भाई साहब तभी आएगा जब रेलवे इस बात को स्वीकार करे। लगातार कोर्ट एक ही बात पूछ रहा है कि आपने 28 दिसंबर 2024 को नोटिस निकाला, 2 जनवरी 2025 को आपने बदलाव किया, फॉर्म भरने का डेट आपका 20 जनवरी था, तो आपने तो नोटिफिकेशन 28 दिसंबर को निकाला है और बदलाव 2 जनवरी को किया है, तो आपने तो गलत किया है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के नियम का उल्लंघन है। तो रेलवे ने बताया है कोर्ट में, रेलवे ने यह बात को बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं है, हमने शॉर्ट नोटिस निकाला था और मेरा जो एडवर्टाइजमेंट डेट है वो कुछ और है, हमने फॉर्म तो 20 जनवरी से स्टार्ट किया था। तब हमारे वकील साहब ने बोला है, क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस जो फैसला दिया था उसमें लिखा है स्पष्ट तौर पे कि आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जिस दिन से आता है, जो आपके फुल नोटिफिकेशन में जो डेट दिया रहता है, एडवर्टाइजमेंट डेट दिया जाता है, वही नोटिफिकेशन डेट माना जाएगा। भले आप फॉर्म बाद में भरवाते हो, अलग बात है, लेकिन आपका जो डेट है जिस दिन से आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हो वही डेट माना जाएगा। और इस पैतरे में रेलवे फंस चुका है। और आप समझिए कितना गंभीर बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट ये बोलना पड़ रहा है कि आप कोर्ट में खड़े हो,
कोर्ट का ऑर्डर है और आप लोग कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना कर रहे हो। किसने साइन किया है, कौन अधिकारी है, उठा बकायदा पढ़वाया आपने, उठाओ नोटिस। कोर्ट में आप देखिए वीडियो डाला हुआ है, बोला जज साहब ने क्या बोला कि उठाओ नोटिस को, उठाइए और पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है। वकील, रेलवे के वकील साहब पढ़ रहे थे, मिस्टर सिन्हा पढ़ रहे थे और मिस्टर सिन्हा को बताया गया देखिए क्या लिखा हुआ है, बुलाइए उस अधिकारी को जिसने साइन किया है। अब समझिए उनकी नौकरी भी खतरे में है। क्या बोलेंगे वो कि हमने साइन नहीं किया है? बोल भी सकते हैं। क्या क्या मतलब यही लोग कर रहे हैं ये लोग। तो अब उनसे पूछा जाए कि आपने ये ऑर्डर क्यों पास किया, आप एग्जाम डेट, आपने फॉर्म स्टेटस आप मान ही नहीं रहे हो। आप देखिए किस लेवल की तनाशाही हो रही है और बच्चों को लग रहा है कि हम हंगामा कर लेंगे, ये करते रेलवे हमारी बात सुनेगा। बिल्कुल नहीं सुनने वाला है। और कई सारे लोग यूट्यूब वगैरह पे हम देख रहे हैं, आज एक भी लोग नहीं है, सारे लोग दुम दुबाकर छुप गए हैं बिल में। जैसे कुछ रेलवे करता है और तनाशाही के साथ खड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छा रेलवे कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, और रेलवे सबको टॉर्चर कर रहा है। आप देखिए एलपी वाले बच्चों को टॉर्चर किया कि नहीं किया। आज एलपी वाले बच्चे हाईकोर्ट गए थे, एआईटीओ के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं गौरव जयराम जी से मिले, केस फाइल करने जा रहे हैं। एलपी में भी केस मतलब करने बच्चे जा रहे हैं, ग्रुप डी में चल ही रहा है। रेलवे के देखिए कितना तनाशाही कर रहा है, रेलवे कुछ भी कर रहा है और आप उसके साथ पक्ष में खड़े होकर ये बोलते हैं आप कि रेलवे के एग्जाम होने दीजिए। अरे एग्जाम किसने रोका है? मैंने रोका है एग्जाम, बच्चे रोके हैं, आईटीआई वाले छात्र रोके? बिल्कुल नहीं, रेलवे खुद रोका है, रेलवे खुद गुनाहगार है। क्यों ये लफड़ा फैलाया, क्यों रहता फैलाया ये? मतलब इतने 40 लाख बच्चे प्रभावित हो गए जो एक सपने लेकर आईटीआई किए थे, 30-40 हजार रुपए खर्च किए थे, 2 साल समय दिए थे, वो मतलब पागल हैं वो लोग। और आप बहुत बड़ा चढ़ाक बने हुए, तो चढ़ा के तो 5000 सीटें हैं ना आपके लिए, करिए इस पे फाइटिंग, क्या दिक्कत है? ये 28,000 सीटें आईटीआई के लिए है। नहीं तो सब लोग आइए मिलकर हम लोग इस बात के लिए आगे बढ़ते हैं कि भाई सीटों की संख्या बढ़ाइए, 1 लाख करिए, रेलवे के पास आए और सीटों का आधा कर दीजिए। तो कुल मिलाकर जितने भी टीचर हैं रेलवे के, सब इसमें दोषी हैं। सब रेलवे के साथ खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर एक सुर में बोलते हैं रेलवे सही है। अभी रेलवे की तरफ से कुछ नोटिस आ जाए, पूरे यूट्यूब पे बाढ़ आ जाएगी कि रेलवे ने एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट कर दिया। अन्याय के साथ आप लोग खड़े होकर खुद इस पूरे सिस्टम का कत्ल कर रहे हैं आप लोग, और हर एक बच्चा रेलवे से शोषित है। आप भले ही आप इस बात को सीरियस नहीं लेंगे, आज न तक कल आपको समझ में आएगा रेलवे किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आज हमारी बातों को आप समझ गए तो कल सारे बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा। अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे, सब चीज सही हो जाएगा और अच्छे से एग्जाम आगे होगा। नहीं तो ये धांधली होती रहेगी। आप देखिए एलपी का कटअप क्या गया है। तो कुल मिलाकर समस्या ये है कि पूरा सिस्टम रेलवे ने जैसे के तैसे करके रखा है, सुधारने की आवश्यकता है। सब परेशान है रेलवे से, नहीं तो क्या जरूरत था एलपी वाले बच्चों को इतना परेशान होने का। आज एक भी लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं कि कोर्ट ने बढ़िया से रेलवे की धुनाई की है, बढ़िया से रेलवे को डांटा है, फटकार लगाया है। किसी ने वीडियो नहीं बनाया है। सब रेलवे के पक्ष में बैठे हुए हैं, सब तनाशाह लोग। रेलवे के साथ इनकी तनाशाही चलती है। ये लोग किताब कॉपी और कोर्स बेचने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं ना, इनकी अपनी जमीर नहीं दिख रही है। और कहा जाता है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, वही हो रहा है। इन लोग को लग रहा है कि हमारा कोचिंग का करोड़ों का सेल हो रहा है, तो हम बहुत बड़ा फॉर्च्यूनर से घूमने वाला आदमी हो गए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम रहते हैं और खूब कोर्स बिक रहा है। एक दिन समय आएगा ना, सब बर्बाद होगा आपका, ध्यान रखिएगा। इन बच्चों का जो अंदर से रूह है ना, कांपा दिया आपने। रो रहे हैं, गरीब के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। तो सब टीचरों को अब एक साथ आकर इस रेलवे की जो तानाशाही है, रेलवे का जो निष्पन है, रेलवे के जिस तरह से मनमानी कर रहा है, उसको रोकना होगा, अन्यथा ये चीजें और बढ़ेगी। ठीक है, बाकी मैंने अपने तरफ से बता दिया। और बच्चे जो कमेंट करने वाले बच्चे हैं, आप कमेंट करिए, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। अब बात ऐसी है कि लड़ाई छिड़ चुकी है तो पीछे तक हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और मैं पहले दिन से मैं बोल रहा हूं कि हमें तो हाई कोर्ट या कैट से जो भी फैसला है, मैं इंतजार कर रहा हूं, यहीं से चीजें खत्म हो जाए। अच्छा बात है, 17 को एग्जाम हो जाए, अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं वाले बच्चों, आईटीआई वाले सब बच्चे ही हैं, हम एक शिक्षक के नाते सबको सम्मान करते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि अब न्याय कोर्ट से ही होगा और इसके लिए हम अंतिम लड़ाई भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अगर हमें यहां न्याय नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, चाहे इसमें बच्चे हमारे साथ दे या नहीं दे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
और सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। बस किसी दिन आपको न्यूज मिलेगा कि वहां भी सुनवाई हो चुकी है, ठीक है। और सभी बच्चों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, आप लोग सभी लोग जितने बच्चे भी लाइव में हैं, आईटीआई जिंदाबाद एक बार सभी लोग लिखेंगे। सभी लोग एक बार आईटीआई जिंदाबाद लिखेंगे और इस बात का समर्थन करेंगे कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो आपके प्यार और आपके मोहब्बत के लिए लड़ रहे हैं। मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, पर्सनली कोई फायदा नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। मैं सब कुछ बर्बाद कर चुका हूं आपके लिए, तो आप लोग साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका 1 रुपया भी आया था ना, वो हमारे लिए 1 लाख के बराबर है। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं किया था कि संगठन में कोई पैसा दिया नहीं दिया, उससे मतलब नहीं है। मैं अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ लगा दे हूं आपके लिए। तो सभी लोग एक बार आईटीआई जिंदाबाद लिखिए ना, कि जितने बीच खोपड़े लोग हैं ना, जो आईटीआई के दुश्मन लोग हैं, उनके कमेंट छुप जाए, दिखाई मत दे। और आप सभी से मैं बोलता हूं कि आप लोग को एक दिन ये 28,000 सीटों पर एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ये 99% तय हो चुका है, कोई रोक नहीं सकता, 99% तय है। बस आधिकारिक तौर पे घोषणा होना बाकी है। 28,000 सीटें आप सभी आईटीआई छात्रों के लिए निर्धारित हो चुकी है, बस घोषणा होना बाकी है। किसी का नहीं सुनना है अभी, क्योंकि सब लोगों ने आपको प्रताड़ित किया है। 18 में 1 लाख सीटें थी रेलवे ग्रुप डी का, हटाया गया कि नहीं हटाया गया? उसमें आईटीआई लागू था कि नहीं लागू था? लागू था ना। किसने हटाया? क्या कहकर हटाया गया था कि अगली बार आईटीआई रहेगा, और हटाकर लोगों ने अपनी नौकरी लिया और आईटीआई के बच्चों को छोड़ दिया गया था। और आज रेलवे 18 से लेकर अभी तक यही बात बोल रहा था कि हम आईटीआई को रखेंगे, और रेलवे भी हमसे दगाबाजी कर चुका है। तो सब लोग आपके दुश्मन हैं, और सब लोगों ने आपको शोषण किया है, और आपके साथ छल किया गया है, और आपको समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप समझ लो, आप कंप्रोमाइज कर लो, आप पीछे हट जाओ। लेकिन कोई रेलवे को नहीं बोलता है, कोई अपने आप को नहीं बोलता है, और केवल गरीब छात्र, आईटीआई के छात्र इनको दिखाई देते हैं। आईटीआई के छात्र को लोग अनपढ़ जाहिल मानते हैं, लेकिन आप यही आईटीआई के छात्र रेलवे को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है कि नहीं, आप गलत हो। वही होता है ना, सौभाग्य सब दिन न सोता है, देखे आगे क्या होता है। यही हुआ है, हमारा सौभाग्य हमेशा सोया नहीं रहेगा, जगा है आज, और दिखा दिया गया है कि आईटीआई को न्याय देना होगा, और न्याय के लिए ये लड़ाई लड़ रही है। अब बात आईटीआई और दंतेंत नहीं रह गया, अब बात न्याय की हो गई है कि न्याय किसको मिलेगा। और न्याय की लड़ाई में हमें पूरा भरोसा है, कोर्ट पे, संविधान पे भरोसा है, और इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा है। जरा सोचिए, अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता तो क्या होता? अब तक एग्जाम हो गया होता और मनमाने तरीके से ज्वाइनिंग कर दी गई होती। लेकिन ये लोकतंत्र का ताकत है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं स्वतंत्रता सेनानियों का, धन्यवाद देना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का और संविधान निर्माताओं का, कि जिन्होंने इस देश में एक संविधान बनाया जो एक गरीब से गरीब बच्चे के लिए ताकत बनकर निकला है। आप इस बात को मानना पड़ेगा आप सभी को। तो चलिए, बस यही था कि आप लोग जीत गए हैं, लगभग जीत गए हैं। जिस दिन आधिकारिक तौर पे घोषणा होगा, हम लोग उस दिन दिवाली मनाएंगे, ठीक है। खुश रहिए, खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और यूट्यूब पे बहकावे में मत आइए, बोलने वालों को बोलने दीजिए। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, 28,000 सीटें आपके लिए आ रही है। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, और 28,000 सीटों पर नौकरी लेकर आइए। हम लोग AITO पूरा आपको सम्मानित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू सबको। और जाने से पहले लाइक शेयर जरूर कर देना, और सभी लोग चाहे रिकॉर्डेड में देखोगे, ITI जिंदाबाद जरूर लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।